इस मुक्स पाठ्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्राचीन न्याय के आधार इस विषय के अंतर्गत संशय एवं उसकी परीक्षा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। पूर्व पठित पाठ्यक्रम में हमने संशय के लक्षण विचार के उपक्रम में भाष्यकार के, उद्योतकर के तथा वाचस्पति मिश्र एवं अन्य आचार्यों के कुछ मतों का विवेचन करते हुए संशय के जो 5 भेद होते हैं उसमें हमने 3 भेदों का विचार किया था। संप्रति अवशिष्ट जो 2 भेद हैं उन 2 भेदों के विचार करते हुए संशय के सद्भाव में जो परीक्षा का उपक्रम सूत्रकार ने द्वितीय अध्याय के प्रथम मान्यक में किया है उसके यथार्थता पर हम कुछ चर्चा करेंगे। संशय के स्वरूप के संदर्भ में सूत्रकार ने प्रतिज्ञा वाक्य दिया है, समानानेक धर्मोपपत्ते विप्रतिपत्ते उपलब्ध्य अनुपलब्ध्य अव्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमर्शा संशय। ऐसे सूत्र ग्रंथ का प्रतिपादन करते हुए हमने आचार्यों के अनुसार विमर्श ही संशय का लक्षण है। वह भी एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना प्रकार के ज्ञान को ही हम संशय के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसा सूत्र भाष्य आदि ग्रंथों से हमको प्राप्त होता है। उसी को ही हम विमर्श को ही हम संशय के लक्षण के रूप में स्वीकार किए हैं। उन संशय के जो है 5 भेद आते हैं। उन 5 भेदों में हमने समान धर्मोपपत्ते विशेषापेक्ष संशय, अनेक धर्मोपपत्ते विशेषापेक्ष संशय एवं विप्रतिपत्ते विशेषापेक्ष संशय, इस प्रकार 3 संशय के हमने उदाहरण सहित हमने विचार किया है। जिसमें प्रथम में हमने स्थाणुर्वा पुरुषोवा इस प्रकार उदाहरण को हमने संग्रहित किया एवं गंधवत्वात् पृथ्वी अबाधिभ्यो भिद्यते, इस प्रकार दृष्टांत को लेकर हमने वो द्रव्य है या गुण है या कर्म है, इस प्रकार हमने अनेक धर्म उपपत्ति से हमने संशय का प्रतिपादन किया एवं विरुद्धा प्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति, इस प्रकार व्युत्पत्ति अर्थ को स्वीकार करते हुए हमने आत्मा नित्य है या अनित्य है, इस प्रकार हमने तृतीय संशय का हमने स्वरूप का भी विवेचन किया है। किंतु संशय के जो चतुर्थ भेद है वो उपलब्धि के अव्यवस्था से ही हमको संशय होता है। इसीलिए उसका लक्षण ये बना सकते हैं, उपलब्धि अव्यवस्था अव्यवस्थाता विशेषापेक्षा, उपलब्धि अव्यवस्थात विशेषापेक्ष संशय, यह चतुर्थ है। उसके संदर्भ में भाष्यकार आदि लिखते हैं, चतुर्थस्तावत् उपलब्धि अव्यवस्थातः संशयो भवति यथा किं विद्यमानं स जलम उपलभ्यते उत अविद्यमानम। इसका यह अभिप्राय है, यदि हम किसी चीज को कहीं लाने के लिए जाते हैं, अगर वो चीज वहाँ उस स्थान पर हमको प्राप्त नहीं होता है तो हमको क्या होती है, तो वहाँ स्वीकार करते हैं जो यहाँ उपलब्धि की अव्यवस्था हो गई। इसका मतलब है उपलब्धि के अव्यवस्था होने पर भी हमें संशय होता है कि यहाँ अगर नहीं मिल पा रहा है कहीं अन्यत्र मिलेगा या नहीं। इस प्रकार जो हमको वस्तु विषयक जो संशय होता है उसको भी हम चतुर्थ प्रकार के संशय के रूप में स्वीकार करते हैं। क्या जल विद्यमान होकर हमको प्राप्त होता है या अविद्यमान होकर प्राप्त होता है, इस प्रकार जो संशय होता है उसी को हम उपलब्धि अव्यवस्था विशेषापेक्ष संशय के रूप में स्वीकार करते हैं। इसी के संदर्भ में लिखते हैं, उपलब्धि अव्यवस्थाता खलु अपि सच्च उदकम उपलभ्यते। यहाँ पर जो खलु शब्द दिया गया उस खलु को शब्द के विवेचन करते हुए आगे आचार्यों ने बहुत विचार किया है, जिसको हम आगे प्रतिपादन भी करेंगे। संशय के जो अंतिम जो भेद है वो है अनुपलब्धि के अव्यवस्था, अर्थात अनुपलब्धि अव्यवस्थातः विशेषापेक्ष विमर्श संशय, यह पंचम भेद है। उसके संदर्भ में भाष्यकार लिखते हैं, अनुपलब्धि अव्यवस्था तो भवति संशय, जहाँ अनुपलब्धि की भी अव्यवस्था हो जाए वहाँ पर भी हमें संशय उपपत्ति होती है। यथा किम विद्यमान पिशाचो नोपलभ्यते किं वा अविद्यमानिति
अत्रापि भाष्यकारे उच्यते अनुपलब्ध्य व्यवस्थातः खल्वपि इत्यादि। दो जगह पर इसका मतलब है पिशाच जो है वो विद्यमान होकर हमको उपलब्ध नहीं होता है या अविद्यमान होकर हमको उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए यहाँ ऐसी स्थिति में पिशाच जो पदार्थ है उस पदार्थ का हमको विद्यमानता है या अविद्यमानता है, किंतु अविद्यमान होकर भी उपलब्ध नहीं हो रहा है और विद्यमान होकर भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसीलिए उसको हम अनुपलब्ध व्यवस्था होने के कारण उसको भी हम संशय कोटि में ले आते हैं। इसी प्रकार उन्होंने संशय के 5 प्रकार के भेद का प्रतिपादन सूत्रकारों ने किया है, जिसको परवर्ती आचार्य भासर्वज्ञ इत्यादि ने सीधे ही अनवधारणम ज्ञानम संशय के रूप में संशय का लक्षण प्रतिपादन करते हुए पांचों जो है जो सूत्र में प्रतिपादित है उन सूत्र के आधार पर ही पांचों संशय के स्वरूप का उन्होंने विचार किया है। समानानेक धर्मोपपत्ति से अनेक धर्म, समान धर्मोपपत्ति से अनेक धर्मोपपत्ति से विप्रतिपत्ति वाक्यजन्य संशय भी होते हैं एवं उपलब्धि अव्यवस्था एवं अनुपलब्धि की अव्यवस्था से संशय की उपपत्ति होती है। यहाँ पर दोनों जगह पर उन्होंने जहाँ उपलब्धि की अव्यवस्था से संशय वहां भी खलु शब्द का प्रयोग किया और जहाँ अनुपलब्धि की अव्यवस्था हुई वहां पर भी खलु शब्द का प्रयोग किया गया। तो यह खल्वपि शब्द का जो प्रयोग किया गया उसका क्या अर्थ है उस संदर्भ में भाष्यकार लिखते हैं, आयोजनात् खल्वपि इत्यस्य व्याख्याने खल्वपि निपात समुदाय उदाह्रियते इत्यर्थ वर्तते न समुच्चयार्थे। आयोजनात् अर्थात ईश्वर के सिद्धि के दशा में ईश्वर है या नहीं है जो प्रत्यक्ष प्रमाण से वेद्य नहीं है, क्योंकि वो रूप उसमें रूप नहीं है, मानस प्रत्यक्ष भी वहाँ संभव नहीं है, परात्म व्यावृत्त विजातीय आत्मन संयोग की कारणता है, व्याप्ति या लिंग दर्शन इत्यादि के न होने पर अनुमान गम्य भी ईश्वर नहीं है, सादृश्य ज्ञान के न होने पर ईश्वर जो है उपमान प्रमाण से भी वेद्य नहीं है, और यह सर्वज्ञ स सर्वविद इत्यादि श्रुतिवाक्य भी वेद कर्तृक होने के कारण, वेद ईश्वर कर्तृक होने के कारण, ईश्वर के अनुपलब्धि होने के कारण श्रुति प्रमाण से भी हम ईश्वर की सिद्धि नहीं कर सकते हैं। ऐसा जो नास्तिकों का पक्ष था उस पक्ष का निराकरण करते हुए न्याय कुसुमांजलिकार ने पंचम स्तवक में कार्यायोजन धृत्यादे पदार्थ प्रत्ययता श्रुते वाक्यात् संख्या विशेषाच्च साध्य विश्व विदव्य, इस कारिका के अंतर्गत 9 प्रकार के हेतु प्रतिपादन करते हुए ईश्वर के उन्होंने सिद्धि करने का जो प्रयास किया उसी के व्याख्या में प्रकाश टीकाकार लिखते हैं कि आयोजनात् खल्वपि इत्यस्य व्याख्यान, ये निपात के ही समुदाय हैं। खल्लु शब्द जो है निपात के अर्थ में ही प्रतिपादन है। इसका मतलब अविद्यमान हो या विद्यमाना अभाव हो, इसीलिए वहां पर उन्होंने उदाहरण देते समय यह प्रतिपादन किया, जल विद्यमान होकर हमको उपलब्ध नहीं होता है या जल अविद्यमान होकर उपलब्ध नहीं होता है। इस प्रकार जो खलु शब्द प्रयोग किया गया वो निपात अर्थ में ही विश्लेषित होता है। आगे जब चलते हैं तो संशय के निष्कृष्ट लक्षण क्या बन सकता है। यद्यपि हमने एक धर्मिणी विरुद्ध नाना प्रकार का ज्ञान को हम संशय मानते हैं, तथापि प्रामाण्यवाद ग्रंथों में आचार्य गदाधर ने संशय के एक निष्कृष्ट लक्षण लिखते हैं, स्वावच्छिन्न प्रतिबद्धता निरूपित प्रतिबंधकतावच्छेदकत्व स्वसामानाधिकरण्य उभय संबंधेन विषयिता विशिष्ट विषयिताशाली ज्ञानम संशय पदार्थ। अर्थात विषयिता विशिष्ट विषयिताशाली जो ज्ञान है उसी को ही हम संशय के रूप में स्वीकार करते हैं। वैशिष्ट्य किस संबंध से ली जाए उसके लिए उन्होंने 2 संबंध की कल्पना की है, स्वावच्छिन्न प्रतिबद्धता निरूपिता प्रतिबंधकता अवच्छेदकत्व स्वसामानाधिकरण्य। एतद उभय संबंध से विषयिता विशिष्ट विषयिताशाली जो ज्ञान होगा वही संशय पदार्थ होगा, ऐसा संशय का निष्कृष्ट लक्षण उन्होंने प्रतिपादन किया है। अब प्रश्न उठता है संशय के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए आचार्यों ने यह मत दिया है, संशय प्रति उभय साधारण धर्म ज्ञान, असाधारण धर्म ज्ञान, विप्रतिपत्ति वाक्य जन्य कोटिद्वय ज्ञान च कारणम। यह पहले प्रतिज्ञा वाक्य करते हैं। संशय के प्रति उभय साधारण धर्म ज्ञान अर्थात अयम स्थानु पुरुषो वा
इस प्रकार जो हमको संशय होता है, वहाँ जो साधारण धर्मज है उच्चत्व जो है वो उच्चता दोनों में बराबर है। यद्यपि हम क्या करते हैं, करजनादिमत्वेन पुरुष का भान करते हैं, वक्रकोटरादिमत्वेन हम स्थाणु का भान करते हैं, किंतु दोनों की जो उच्चता है उस उच्चता के समान होने के कारण दूरत्व के वसात उभय धर्म साधर्म्यात हम वहाँ पर संशय करते हैं, अयम स्थाणु पुरुषो वा। एवं असाधारण धर्मबद्ध धर्मिक ज्ञान भी संशय के प्रति कारण होते हैं, एवं विप्रतिपत्ति वाक्य जन्य कोटिद्वय ज्ञान से भी हमको संशय की उपपत्ति होती है। और विषय संशय के प्रति प्रामाण्य संशय, भ्रमत्व संशय भी कारण होते हैं। अर्थात विषय संशय के प्रति दोनों कारण है, प्रामाण्य संशय और भ्रमत्व संशय भी कारण होते हैं, और व्यापक संशय के प्रति व्याप्य संशय की कारणता होती है, ऐसा आचार्यों ने प्रतिपादन किया है। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, समान धर्मबद्ध धर्मिक ज्ञानम एवं असाधारण धर्मबद्ध धर्मिक ज्ञानम, ये दोनों जो है रहने पर ही दो प्रकार के हमको संशय होते हैं। अर्थात संशय दो प्रकार की होते हैं, समान धर्मबद्ध धर्मिक ज्ञानजन्य होता है, असाधारण धर्मबद्ध धर्मिक ज्ञानजन्य होता है। इस प्रकार संशय के प्रति दो ही होते हैं। विप्रतिपत्ति वाक्य जन्य जो संशय होता है उसको मानस बोध होता है, ऐसा विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य ने स्वीकार किया है। जब हम संशय परीक्षा के आते हैं तो संशय परीक्षा प्रकरण में हमको 7 सूत्र मिलते हैं। उन 7 सूत्रों के आधार पर 5 सूत्र में उन्होंने संशय का पूर्व पक्ष के रूप में संशय की सत्ता को खंडन करते हैं, एवं अंतिम 2 सूत्र के द्वारा सूत्रकार ने संशय की सत्ता को स्थापित करते हैं। यहाँ पर यह ध्यातव्य है, यद्यपि प्रमाण परीक्षा और प्रमेय परीक्षा को पहले विवेचन करना चाहिए था, तथापि संशय को पृथक पहले क्यों निर्वचन किया गया, इसीलिए वहां पर यह युक्ति देते हैं क्योंकि विचार के लिए अंग कौन है, विचारांगत्वेन व परीक्षांगत्वेन संशय जो है, संशय की प्राधान्यता है, अतः संशय को पहले ही विवेचन करना जरूरी है। अंततो गत्वा उन्होंने सिद्धांत पक्ष के रूप में जतोक्ताध्यवसायादेव तद्विशेषापेक्षा संशय नासंशयो नात्यंत संशयो वा यत्र संशय तत्रैव उत्तरोत्तर प्रसंगा, संशय से ही हमको प्रवृत्ति होती है। इसीलिए न्याय भाष्यकार लिखते हैं, नानुपलब्धे न निर्णीते अर्थे न्याय प्रवर्तते किंतु संशयिते अर्थे न्याय प्रवर्तते। अतः संशय से ही हमको प्रवृत्ति होती है, अतः संशय पदार्थ को पृथक आपको व्यवस्थापन करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार हमने इस प्रकरण में संशय के जो अवशिष्ट भेद थे उनके स्वरूप एवं संशय के जो कारण अथवा और संशय के जो परीक्षा में जो सिद्धांत पक्ष है उसका विवेचन करते हुए अपने वाणी को यहाँ पर विराम देने से पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि संशय के प्रति जो आपने समानबद्ध धर्मबद्ध धर्मिक ज्ञान को आपने संशय के प्रति कारण माना, असाधारण धर्मबद्ध धर्मिक ज्ञान को आपने संशय के प्रति कारण माना, विप्रतिपत्ति वाक्य जन्य जो संशय होता है उसको कुछ आचार्यों ने उसको मानस प्रत्यक्ष के रूप में स्वीकार किया है। यद्यपि सूत्रकार के अनुयायी ने संशय के 5 भेद का उपस्थापन किया एवं संशय का परीक्षा किया। उस संदर्भ को विचार करते हुए यहीं पर अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।